Assalamualaikum students. Today's topic is protein. What is protein? Protein is the complicated nitrogenous compound. मीन इनकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है और बेसिकली नाइट्रोजन से रिलेटेड ये कंपाउंड होंगे और ये डिफरेंट अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय अमाइनो एसिड? बायोलॉजी के अंदर भी आप इसकी स्ट्रक्चर पढ़ोगे, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर भी हम इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले हम अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे. यहाँ पे हम एक कार्बन ले लेंगे. कार्बन के 4 बॉन्ड्स होंगे. उन 4 बॉन्ड में लेट्स सपोज मैं एक साइड पे अल्काइल रेडिकल अटैच करूँगा, एक साइड पे सिंपल हाइड्रोजन. बाकी 2 साइड बचती हैं, एक पे कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरी साइड पे हम अमाइनो ग्रुप अटैच करेंगे. ये मेरे पास एक अमाइनो एसिड का कंपाउंड आ गया है, अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल आ गया. हम कहते हैं कि अगर डिफरेंट अमाइनो एसिड ऑलमोस्ट 10,000 और अबाउट यानी कम से कम 10,000 अमाइनो एसिड या इससे ज़्यादा आपस में एक बॉन्ड के ज़रिए लिंक्ड हों, एक बॉन्ड के ज़रिए कनेक्टेड हों, तो जो ओवरऑल हमारे पास स्ट्रक्चर आएगी दिस इज़ सिंपली नोन एज प्रोटीन. अब ये किस बॉन्ड के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, दिस इज़ सिंपली नोन एज पेप्टाइड लिंकेज. पेप्टाइड लिंकेज इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेसन के अंदर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा. सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन की तरफ जाना है. प्रोटीन्स आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड्स. अब डिफरेंट अमाइनो एसिड के साथ साथ कहता है कि प्रोटीन्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा इस तरह के डिफरेंट एलिमेंट मौजूद होंगे. उसके अलावा कहते हैं ये प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर. ज़्यादातर हमारी बॉडी का नॉन बोनी टिश्यूज़ या नॉन बोनी पार्ट यानी हड्डियों के अलावा जो गोश्त वाला हिस्सा है वो मोस्टली किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से. उसके अलावा कहता है हमारा जो पूरी की पूरी बॉडी है उसमें डिफरेंट सेल्स होते हैं और सेल्स का 50% ड्राई वेट. 50% ड्राई वेट का मतलब ये है कि हमें पता है कि सेल्स के अंदर एक लिक्विड सा होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स तैर रहे होते हैं या फ्लॉट कर रहे होते हैं या अपनी अपनी जगह पे पड़े अपने अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. तो अगर हम उस फ्लूइड को छोड़ के सिर्फ ड्राई वेट की बात करें तो उसका ऑलमोस्ट आधा ड्राई वेट जो है वो किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से. उसके बाद हम इसको कह सकते हैं ये हमारे मसल्स के अंदर, हमारी स्किन पे, इसके अलावा बालों में, नेल्स में, ये सारी चीज़ें बेसिकली किससे मिलकर बनी होती हैं? प्रोटीन की. सो हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है. जो प्लांट सिंथेसाइज करके हमें प्रोवाइड करते हैं हम उसको एज ए डाइट यूज़ करते हैं और अपनी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं. बेटा 2 किस्म के प्रोटीन की टाइप्स लिखेगा सॉरी अमाइनो एसिड्स की. एक होंगे नॉन एसेंशियल और सेकंड वन इज द एसेंशियल अमाइनो एसिड. बेटा ये जो हमारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं ये सिंपली हमारे पास हमारी बॉडी इनको खुद ही प्रिपेयर करती है, जबकि एसेंशियल अमाइनो एसिड हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर नहीं करती. इसको हम डाइट के तौर पे लेके अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं. टोटल अमाइनो एसिड जो हैं उनकी तादाद जो बॉडी में 20 होगी, उसमें 10 नॉन एसेंशियल और 10 ही एसेंशियल अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होने चाहिए. 10 को हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर करती है, उनको हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं. 10 ऐसे हैं जिनको हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर नहीं करती बल्कि हम इसको डाइट के तौर पे लेते हैं. इसको हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का नाम देंगे. यानी जो ज़रूरी हैं और जो गैर ज़रूरी का मतलब ये नहीं कि इनको यूज़ नहीं किया जाता, मतलब ये है कि ये बॉडी हमारी खुद ही तैयार कर लेती है, इसको बाहर से लेने की हमें ज़रूरत पेश नहीं आती. उसके बाद बेटा यहाँ पे कहेगा कि हम इस
अमाइनो एसिड को यूज़ करते हुए पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे। जब ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे तो एक लंबी चेन बनेगी। अगर उस चेन में 10,000 या उससे ज़्यादा अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाए तो हमारे पास प्रोटीन वजूद में आ जाती है। ये लिंकेज किस तरह का होता है, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एक अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर मैंने ड्रा की। लेट्स सपोज इसी तरह की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, HNH और साथ में एक और है। इसी तरह एक और अमाइनो एसिड को मैं ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे, कार्बन, अल्काइल रेडिकल, हाइड्रोजन, COOH, यहाँ पे हम लिखेंगे N, इसके ऊपर H और यहाँ पे H। अब कहते हैं कि अगर इस तरह के दो अमाइनो एसिड्स हों तो यहाँ पे OH और दूसरे का अमाइनो ग्रुप से H अगर रिमूव कर दिया जाए तो बेसिकली हम वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं। इसे डिहाइड्रेशन भी कहा जा सकता है। अब इस मॉलिक्यूल के रिमूव होने के बाद हमारे पास एक बॉन्ड डिवेल्प हो जाता है इस तरह करके। ये जो बॉन्ड हमारे पास डिवेल्प होगा, इस बॉन्ड को हम पेप्टाइड लिंकेज का नाम देंगे। इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड भी कह सकते हैं। तो बेटा इस तरह दो अमाइनो एसिड्स को हमने ज्वाइन किया। इसमें एक अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप का एक हाइड्रोजन और कार्बोक्सिल ग्रुप का OH, ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होकर वाटर मॉलिक्यूल की शक्ल में खारिज हो जाएंगे और यहाँ पे एक नया बॉन्ड डेवलप होगा। इसी तरह अगर मैं थर्ड मॉलिक्यूल यहाँ पे ड्रा करूँ, कार्बन और COOH, इनकी तरतीब आप एक जैसी रख लीजिए, कार्बोक्सिल को इधर और अमाइनो को इधर, इन दो को ऊपर नीचे भी करने कोई मसला नहीं। वैसे तो चारों में शफल कर सकते हैं, लेकिन जब आप लिंकेज बनाने की कोशिश करें तो आप इस तरतीब से लिख लें ताकि हर दफ़ा OH और H को रिमूव करना आसान हो, एक चीज़ में हम रिमूव कर सकें। अगर यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया जाए तो हमारे पास यहाँ पे भी एक नया बॉन्ड, एक नया लिंकेज डेवलप हो जाएगा। अब इस तरह का एक और पेप्टाइड बॉन्ड हमारे पास आ गया। करते करते अगर इस तरह के 10,000 या उससे अबव अमाइनो एसिड एक लंबी चेन में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएं तो हमारे पास प्रोटीन वजूद में आ जाती है। बेटा यहाँ पे प्रोटीन की डेफिनेशन, फिर प्रोटीन की हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो उसके बाद असेंशनल अमाइनो एसिड, नॉन असेंशनल अमाइनो एसिड और पेप्टाइड लिंकेज। एक दो दफ़ा तो सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन ये आ गया है, व्हाट डू यू नो अबाउट पेप्टाइड लिंकेज। तो ये वाला पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने ये स्ट्रक्चर ड्रा करनी है, स्ट्रक्चर ड्रा करने के साथ उसको लिख देना है कि ये बॉन्ड किस तरह बनेगा। एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से OH, दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से H, दोनों वाटर की फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे और यहाँ पे एक नया बॉन्ड डेवलप होगा। बेसिकली हम इसी को ही पेप्टाइड लिंकेज का नाम देते हैं। आई होप बेटा आपको ये समझ आ गई होगी, इसको आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।